राम जी को भी न्याय मिला है तो बाबा साहब के कानून से न मिला है, संविधान से मिला है, तो ये लोग क्या बात करेंगे। तो रामविलास जी को प्रताड़ित किया, जो बाबा साहब को प्रताड़ित करने का काम किया, उसी के गोद में जाकर के बैठ गए हैं, गुलामी स्वीकार कर लिया उन लोगों ने, दोनों आदमी, चाहे माझी जी हो चाहे चिराजू। जब असली अम्बेडकरवादी के यहाँ दरवाजे पर आप लोग बैठे हुए हैं, जब तक हम लोग हैं, जब तक आदरणीय लालू यादव है, जब तक समाजवाद जिंदा है, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान इस देश में चलता रहेगा। कोई माई का लाल नहीं है जो बाबा साहब के संविधान को हटा। जब बाबा साहब की बात आती है तो कई लोग मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब का अपमान हो गया, लेकिन आज बीजेपी के पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं अपमान किया गया है, अमित शाह के द्वारा अपमान किया गया है, फिर भी सभी लोग मौन धारण किए हुए हैं। पारू विधानसभा में काफ़ी लोग बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन अभी तक एक शब्द भी किसी लोगों का बयान नहीं आया, क्या कहिएगा। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ तक आए हमारी बयान लेने के लिए, और आपके व्यूअर को भी नए साल की आगाज़ हो रही है, उस पर हम शुभकामना तमाम लोगों को, देशवासियों को भी दे रहे हैं। और आपका जो प्रश्न है वो वाकई मतलब संवेदनशील आपका प्रश्न है कि बाबा साहब के जो लोग भी नाम ले रहे हैं, अभी तो फिलहाल 2 दिन पहले प्रखंड में सुने हैं कि मतलब वहाँ पर बैठक हुई है, तो ये सब के सब लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग नहीं हैं। बाबा साहब को सिर्फ ये जुबान से लोग अपने लाभ के लिए ये लोग बाबा साहब की लोग रट लगाते हैं। तो ये सब लोग नकली अम्बेडकरवादी है। असली अम्बेडकरवादी के यहाँ दरवाजे पर आप लोग बैठे हुए हैं कि बाबा साहब के सम्मान में जब 90 में सरकार बनी थी, समाजवादियों की सरकार बनी थी, उस समय आदरणीय लालू यादव जी ने संसद भवन में बाबा साहब का फोटो नहीं हुआ करता था, तो आदरणीय लालू यादव जी ने वीपी सिंह प्रधानमंत्री जी से कह करके फ़ोटो लगवाने का उन्होंने काम किया संसद में। तो देश में बड़े पैमाने पर मतलब बाबा साहब का एक सम्मान वहाँ पर दिया गया। और ये आरएसएस के लोग, ये जो अमित शाह जो है, अमित शाह ठीक है मंत्री बन गए हैं, उनको अब क्या सूझबूझ है कि ये लोग बाबा साहब को कभी नहीं माने हैं, ना आने वाला समय में ये लोग हैं। ये लोग आरएसएस के लोग हैं, ये गोडसे के लोग हैं। जो महात्मा गांधी का नहीं हुआ वो कैसे बाबा साहब का हो सकता है। और पारू की धरती तो क्रांतिकारियों की धरती रही है। आज कहाँ चले गए अम्बेडकरवादी लोग? कोई आदमी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। भाजपा के लोगों को बताना चाहिए कि अमित शाह सही बोले हैं या गलत बोले, कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। तो ये लोग बोलेंगे नहीं, ये लोग जाएंगे गरीब शोषित पीड़ित के गाँव में, टोला में, और जाकर के बरगलाने का ये लोग काम करते हैं। ये लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग नहीं है। क्योंकि अब तो मतलब बाबा साहब के जो भी रहनुमा लोग हैं, सब लोग कुछ ना कुछ शिक्षित हो गए हैं। तो शिक्षित हो गए तो सब लोग जान रहे इस बात को कि ये जो नकली अम्बेडकरवादी जो घूम घूम करके मतलब गला फाड़ फाड़ के जो चिल्ला रहा है कि हम दलितों के हितैषी है, बाबा साहब के हम मानने वाले लोग हैं, तो ये लोग कहीं बाबा साहब के मानने वाले लोग नहीं है। यही लोग शुरू से बाबा साहब, इन्हीं लोगों का वंशज जो है कि बाबा साहब को जो है कि प्रताड़ित करने का काम किया है, कोई दूसरा थोड़े। इसलिए बाबा साहब को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, 2-4% 1% लोग हैं, वैसे लोग हैं जो नकली हैं। अगर नहीं मानेंगे तो उससे क्या हो जाना है? उससे देश को क्या होना है? तो संविधान को थोड़े कुछ होना है। जब तक हम लोग हैं, जब तक आदरणीय लालू यादव है, जब तक समाजवाद जिंदा है, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान इस देश में चलता रहेगा। कोई माई का लाल नहीं है जो बाबा साहब के संविधान को हटाएगा। अगर संविधान को हटाने का अगर आरएसएस अगर काम करेगा तो हम लोग सड़क पर उतर करके जो है कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। इसलिए बाबा साहब जो संविधान उन्होंने लिखा है, आज उसी संविधान के बदौलत जो है कि देश चल रहा है। और राम जी को भी मतलब भगवान की बात करते हैं, राम जी को भी न्याय मिला है तो बाबा साहब के कानून से न मिला है, संविधान से मिला है, तो ये लोग क्या बात करेंगे। इसलिए इन लोगों के पास कुछ है नहीं, हल्ला करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं। अमित शाह जी बोले संसद में कि अंबेडकर अब एक फैशन चल गया है। अरे तो ये चीज़ तक पूछना चाहिए, कौन भगवान है उनका कौन भगवान है?
अरे वही तो मैं बोला हूँ कि जिस भगवान की बात कर रहे हैं तो उस भगवान का भी तो न्याय मिला। अंबेडकर साहब के लिखा हुए, बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान से न्याय मिला है। क्यों नहीं वो न्याय दिला दिए भगवान को? बहुत उनके अंदर ताकत था कि सरकार में थे तो बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान से मिला है। तो उन लोगों की बात को हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। ये लोग सब मतलब सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए जो लोग हथकंडा अपनाते बिहार रहते के हैं। भी कई दलित नेता जो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, उनका जो है इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं आया, जैसे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। प्रतिक्रिया नहीं आया है, चाहे जीतन राम मांझी हो, अरे तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और चिराग जी हैं, तो वो भी मान लीजिए कि युवा के नेता हैं। तो अगर नहीं बोल रहे हैं तो ये समाज का दुर्भाग्य है। और वो बाबा साहब की बात की तो छोड़ दीजिए, आप देखे हैं चिराग पासवान जी के पिताजी स्वर्गीय राम विलास पासवान जी सामाजिक न्याय के लोग थे, नेता थे। हमारे यहाँ भी आए हुए हैं, हमारे यहाँ भी खाना खाए हुए हैं। तो वो लोग आज नहीं है हम लोगों के बीच में, और उन्हीं के लड़के हैं चिराग पासवान जी। तो कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं, तो देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और जो रामविलास जी को प्रताड़ित किया, जो बाबा साहब को प्रताड़ित करने का काम किया, उसी के गोद में जा कर के बैठ गए हैं गुलामी स्वीकार कर लिया उन लोगों ने, दोनों आदमी, चाहे मांझी जी हो चाहे चिराग जी। जब गुलामी जब स्वीकार कर लियो तो कैसे जुबान खुलेगा उनका? इसलिए चुप है।